हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्या ये आपको जो 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था उसमें 9 तक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है और 9 के बाद आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या चल रहा है। जैसे ये आपको चल रहा है इम्प्लिसिटी फंक्शन, जैसे NCERT देख रहे हैं क्या, NCERT क्लास आपको कौन सा है, क्लास 12th। और क्या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज आपका 5.3 चल रहा है। ये 3 पॉइंट हम लोग देख रहे थे, गौर से समझिएगा। और आपको सबसे बेस्ट आइडिया बताते हैं कि देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 10 में आपको जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, y = tan इनवर्स x है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है y = tan इनवर्स, और आपको क्या है, tan इनवर्स 3x - x³ tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाई क्या है, इस तरह से देखिएगा, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 1 + 3x², 1 - 3x² लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 1 - 3x²। ठीक है, देखिए अब एक क्या लिखा है, tan इनवर्स = 3x। और देखिए इस तरह का इनवर्स फंक्शन होगा ना तो कुछ आपको पॉइंट हम लिखते हैं, इसको आप जल्दी से अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। देखिए लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा 11th क्लास का भी रिवीजन आपको हम करवा देते हैं 2 मिनट में, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। देखिएगा अगर मान लीजिए sin 2θ होता था, 11th में पढ़ना था, तो tan के टर्म में लिखते थे 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan²θ। ठीक है, अगर मान लीजिए tan 2θ की बात करते हैं तो tan 2θ = क्या होता था, देखिएगा tan के टर्म में 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 - tan² होता था। ठीक है, cos 2θ की बात करते हैं तो cos 2θ = होता था 1 - tan² और डिवाइडेड बाई देखते हैं क्या 1 + tan²। इस तरह से हम लोग क्या यूज करते थे, देखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या, ये सब जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये 11th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, 3 के बाद 4 नंबर में देखिएगा, 4 में क्या यूज होगा, tan 3θ की बात करते हैं, वो समझ लीजिएगा। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या देख रहे थे, tan 3θ की बात करते हैं। तो tan 3θ की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा 3 tan θ और माइनस में क्या लिखते हैं हम लोग, tan³ और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, इस तरह से 1 - 3 tan² होता है। क्या होता है, tan²। ये आपको 4 फार्मूला क्या करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि हम यूज करेंगे तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं 4 के बाद कुछ और पॉइंट ऐसे करके नोट लीजिए, करिए d sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² होता है। ये फर्स्ट इस तरह से 5 में लिख लीजिएगा। 6 में लिख लीजिएगा d cos इनवर्स x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में 1/√1 - x² होता है। 7 की बात करते हैं तो इसका d tan इनवर्स x होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको होता है 1/1 + x² होता है। 7 हो गया। 7 के बाद देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 8 में 7 के बाद 8 कहते हैं क्या, tan इनवर्स cot इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो cot इनवर्स x तो आपको हो जाएगा क्या, -1/1 + x² होगा। 9 की बात करते हैं, d sec इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√x मोड में और x² -1 होता है। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे, जैसे 10 में देखते हैं क्या, d cosec इनवर्स x बात करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको होता है -1/mod और √x² और -1 होता है। ठीक है, ये आपको इतना फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, सब ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सब जितना लिखे हैं इसको कॉपी में ये आपको फास्टली नोट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन अभी हम बनाएं तो दिक्कत ना हो। sin 2θ को tan के टर्म में 11th में पढ़ना था, याद कीजिए। ए वाला आपको 12th में पढ़ना है, ये सब जो लिखे हैं तो ये सब का हम यूज करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब लिख लीजिएगा। sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x² d
कॉस इन्वर्स एक्स का माइनस में लग जाता है, इसके बाद टेन इन्वर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इन्वर्स एक्स का माइनस होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स का 1/mod रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो ए इतना भी फार्मूला हम लोग लिख लिए, ऐसे आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे इसका जो भी है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या, अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन में ये सब यूज करेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमको मालूम है ये सब, ठीक है। अब स्टार्टिंग में भी फर्स्ट वाला क्लास में ये सब बताए थे आपको, ठीक है, और ये सब याद कर लीजिएगा, रिकॉल कर दिए ताकि 11th क्लास में आप पढ़े होंगे तो याद आ गया होगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करेंगे क्या, x = tan थीटा, क्योंकि tan को tan में टर्म में लाना है तो इसको आपको कितना पुट करना पड़ेगा, tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो आप पुट कीजिएगा क्या, x = tan थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए नाउ y = क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना लिख लिए। अब बताइए किसका फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला है। अभी हम अभी कुछ समय पहले लिखवाए थे कि tan 3 थीटा बराबर इतना होता है, देखिए ऐसा लिखवाए थे ना, चूँकि tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, देखिए 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको लिखवाया गया था, अभी हम कुछ समय पहले लिखवाए थे। y = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा हो जाएगा। और एक फार्मूला क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में बोले थे tan इनवर्स x इंटू tan x, तो क्या होता है, x लिखा जाता है। इन्वर्स एक चैप्टर आपको 12th क्लास में पढ़ना है, tan इनवर्स इंटू tan x, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। यानी y = हम लोग क्या लिखेंगे, 3 थीटा लिखेंगे, x की जगह पे क्या है 3 थीटा, मतलब अब देख लीजिए। अब इसके बाद बाई थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, देखिए थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू, यानी y = 3 tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएटिंग, अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dy/dx, 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, d tan इनवर्स x बाई dx, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे कितना फार्मूला यूज हुआ, 3 फार्मूला। एक tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 फार्मूला क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। tan 3 थीटा का यूज हुआ, tan इनवर्स इंटू tan x लिखा गया, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इतना होता है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना होता है। 12th क्लास का स्टूडेंट है तो स्टैंडर्ड आप लोग का क्वालिटी होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। बगल में हम फार्मूला लिखते जाएंगे, आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिखते जाइए ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप चीटिंग नहीं किए हैं, अपने मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। जैसे बनाते हैं वैसे ही एग्जाम में भी बनाइए, क्योंकि बहुत सारे इस चैनल के थ्रू पढ़ करके 97 मार्क्स तक ऑब्टेन कर चुके हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही देखिएगा। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपको लिखते हैं, कितना नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ y = cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y = cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला टर्म आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या पुट करेंगे, इसको भी हम लोग tan पुट करते हैं। आपको बोले थे कि एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में इतना होता है, तो पुट क्या करेंगे वो समझ लीजिएगा। पुट करेंगे x = tan थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, tan थीटा, डैट इज थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा, इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, x = tan इनवर्स x ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, y = cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए किसका फार्मूला है, y = देखिए यहाँ पे हम फार्मूला सब लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा 11th क्लास में पढ़े थे, 1 - tan स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब एक और फार्मूला क्या यहाँ पे यूज होगा, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स, तब इसका क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉस इन्वर्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस टू, चूँकि इतना बराबर इतना तो लिख देते हैं क्या, कॉस 2 थीटा। तो देखिए इस फार्मूला से 2 थीटा के जगह पे यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है 2 थीटा, यानी क्या लिखा जाएगा बाई इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला टर्म पुट करेंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू इतना आप ले आए हैं यहाँ पे, तो बाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, देख रहे हैं ना tan इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आया 1/1 प्लस, सॉरी ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो लिख लीजिए डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका क्लियरली आंसर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जो टर्म आया वो देख लीजिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 2 कांस्टेंट टर्म था बाहर आ गया था। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस, इस तरह से डी tan इनवर्स एक्स होगा। तो याद कीजिए अभी हम बता रहे थे कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको 11 नंबर क्वेश्चन आपको बन करके रेडी हो गया। आप तो इसी तरह से देख लीजिए, और मैथ में आपको 11 12 जो भी होगा आपको एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करवा देंगे, कम से कम मेहनत करके आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, एकदम सबसे ईजी वे में बताया जाएगा, कि इससे आसान वे और कुछ होता नहीं है। दिक्कत होगा किसी को समझने में तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट बाई करके बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर क्या क्वेश्चन है वो समझिए। इसका 12 नंबर जरा लिख रहे हैं, गौर से समझिएगा। बाई इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स इंटू क्या लिखा है जी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यह स्क्वायर है, ये भी क्या स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को ये सोचिएगा कि हम लोग को x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, tan पुट करेंगे, तो हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट करेंगे, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा, डैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना हम लोग कर लिए। अब देखिए बाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, देखिए फिर से हम फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो इतना के जगह पे क्या लिख देंगे cos 2 थीटा। लेकिन आपको हम फार्मूला बताए थे ऐसा कि cos अगर रहता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, ये वाला टर्म से लिखा जाता है। याद कीजिए सब इन्वर्स फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज लगता है 2 होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसमें ये फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स तो एक्स लिखा जाता है। तो यानी यहाँ साइन नहीं है, एक कॉस है, दोनों अलग अलग है, तो एक फार्मूला नहीं ना लगेगा। तो साइन में चेंज करने के लिए आप याद कीजिए 11th में ऐसा पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। यानी क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गौर से समझिए, इसको कॉस थीटा को इतना लिखने में कोई दिक्कत है, क्योंकि बदलेगा तो यही ना आएगा। यानी ये फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 90 में से कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन का मान आपको क्या होता है पॉजिटिव, आप 11th में ऐसा पढ़े होंगे। तो बाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसको बताइए ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से तो कॉस ही आएगा ना, तो इसके जगह पे इतना लिख दिया गया, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, अब ये फार्मूला पे यूज हो, ये फार्मूला पे बन जाएगा साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, तो एक्स लिखा जाता है। तो एक्स के जगह पे आप क्या लिखिएगा, एक्स के जगह पे टोटल टर्म है π/2 और -2 थीटा। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या लिखते हैं वो समझिए। बाई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे
पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे जी, थीटा की जगह पे ये वाला टर्म लिख देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आएगा डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अच्छा एक बात बताइए, अब हम लोग एक फार्मूला पढ़कर आए थे कि कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो, मैंने पाई बाई टू क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो। लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत है, लिख लीजिए अगर दिक्कत होगा तो। माइनस टू और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है क्या आया, -2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, देखिए फार्मूला हम लोग क्या यूज किए कि डी कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, डी tan इनवर्स एक्स होगा, एक्स है ना, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी होता है, इसको हम लोग यूज करके पढ़ लिए। 12 नंबर भी आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। 12 के बाद अब देखते हैं क्या 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। कितना नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर। देखिए सब गौर से समझिएगा, एकदम एक एक करके आपको समझा दिया जाएगा। और क्वालिटी जब आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये सब छोटा मोटा चीज़ तो समझ ही सकते हैं ना। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए 12 के बाद अब कितना नंबर हम लोग पढ़ते हैं 30 नंबर। इसका 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, बाई इक्वल टू जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 2x बाई, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको वहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। देखिए बताइए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा, कुछ दम दिमाग ऐसे ही सोच लीजिए एक्स की जगह पे tan पुट कर लेना है, बस रट लीजिए। माने हर केस में ऐसा नहीं होगा लेकिन आपको अधिकांश केस में यही होता है। तो पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, डैट इज थीटा इक्वल टू उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाई इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x की जगह पे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक इसका फार्मूला है जी, याद कीजिए, अभी हम कुछ समय पहले आपको बता रहे थे कि साइन 2 थीटा को tan के टर्म में लिखना है तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ऐसा हम 11th क्लास में पढ़ना था, मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल पढ़े थे ना, याद कीजिए, सब 11th में पढ़ना था। तो आप हम ऐसा मानकर चलेंगे कि आप 11th आपका कंप्लीट है। ठीक है, चूँकि यहाँ 12th का पढ़ा रहे हैं तो 11th का हम थोड़ा बहुत हिंट के लिए लिख देते हैं फॉर्मूला ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए साइन 2 थीटा, इसके जगह पे डायरेक्ट लिखते हैं क्या, चूँकि ये फार्मूला होता है। अब याद कीजिए, अब फार्मूला पढ़े थे कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, मतलब ए वाला टर्म लिखा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ साइन कॉस दोनों है नहीं तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं कि दोनों को एक ही टर्म में बदल लें। तो इसको तो बदल नहीं सकते लेकिन इसको बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, 90 में से कुछ घटाएंगे तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब कि एंगल चेंज करेगा 2 थीटा की जगह पे, मतलब इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा है ये थीटा है लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसको करली ब्रैकेट में रख लीजिए। अब ए वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बाई इक्वल टू आपको लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब हट जाएगा, सिर्फ एंगल लिखा जाता है। क्या क्या जाता है, एंगल लिखा जाता है। एंगल के जगह पे क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, क्या है माइनस में 2 थीटा है। अच्छा एक बात है, थीटा की जगह पे ये वाला टर्म आप लिख लीजिए, यानी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन अभी कुछ समय पहले बताए थे 0 होता है, तो इसको हम लोग 0 लिख दिए।
-2 कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, tan इनवर्स x बाई डी एक्स को, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्लियरिटी इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। 13 भी बन गया। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको जो भी चैप्टर लॉगरिथमिक होगा या तो उसको बता दिया जाएगा। तो क्लास को मिक्स मत कीजिएगा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, तब एकदम समझ में आने लगेगा। नहीं तो मान लीजिए आज क्लास कीजिए फिर छोड़ दीजिएगा फिर कीजिएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये मैथ होता है, मैथ का डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ कर आए थे क्या, हमारी याद तुम्हें बार बार सताएगी। तो मैथ ऐसा चीज़ होता है कि आपको हमेशा आपको क्या होता है कि कंटिन्यू रखने की ज़रूरत होता है। एक छूटा तो फिर दूसरा याद सताने लगेगा। और गधा कहीं का वो सब नहीं, पढ़ाई वाला, ठीक है, वो सब तो एक्स्ट्रा सब लोग कुछ सताता ही है। 14 में देख लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग में तो लगाइएगा। 14 नंबर देखिए, बाई इक्वल टू क्या लिखा है, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि पुट कर लीजिएगा क्या, साइन पुट टेन पुट कर लीजिएगा, नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, आपको बोलिएगा कि सर आप ऐसे ही पुट कर लेते हैं। देखिए हम भी करते हैं, आप भी करना शुरू कीजिएगा। कब, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार इसी को बना लीजिएगा, तब समझ में आएगा। तो खुद से आपको समझ में आएगी कि इसको कहाँ पुट करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या पुट करते हैं, वो गौर से समझिएगा। पुट करते हैं, अगर इस सिचुएशन में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे टेन साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े थे 10th क्लास में। तो इसके जगह पे या तो साइन पुट कर लीजिए या तो कॉस पुट कर लीजिए, आपको जो इच्छा था वो पुट कर लीजिए। तो हम देखिए साइन पुट करके बनाते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। आपको जो पुट करना है बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉस भी पुट कर सकते हैं। तो दैट इज क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। नाउ अब देखेंगे क्या लिखेंगे, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स और 2 एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट किए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब याद कीजिए अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा हम लिख दे रहे हैं बगल में। देखिए आप पढ़ कर आए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 10th क्लास में पढ़े थे, याद कीजिए 10th क्लास में ऐसा पढ़े थे ना, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 करके आप लोग पढ़े होंगे, मतलब इसके जगह पे कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा साइन 2 थीटा, 11th क्लास में पढ़े थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये 11th क्लास में आप पढ़ रहे होते हैं। अब देखिए हम लोग यही यूज करेंगे। फर्स्ट में क्या लिख रहे हैं, जैसे देखिए बाई इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये देखिएगा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे जी, इसके जगह पे कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं ना, मतलब कॉस थीटा। अब देखिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, मतलब एंगल दुगना हो जाता है। तो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, किसका फार्मूला है ये, साइन 2 थीटा का। अब याद कीजिए, अब बता रहे थे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो क्या लिखा जाता है, ए वाला एक्स लिखा जाता है। ठीक है ना, जस्ट देख लीजिए, एक एक हम फार्मूला आपको लिखते जाएंगे और आपको क्या करना है कि उसको सबको मेंशन करना है। ठीक है, इस तरह से जो भी है सब अपने कॉपी में आप भी लिखते जाइएगा। इससे आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत बेनिफिट भी होगा, लिखते लिखते सब फार्मूला याद हो जाएगा। अब इतना हम रटते नहीं हैं, ऑलरेडी रटेंगे कितना, ठीक है, इसलिए आपको भी इसी तरह से याद हो जाएगा। बनाइए, अब बगल में फार्मूला जरूर लिख लीजिए ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं ठीक है। देखिएगा बाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, अब देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स लिखा जाता है, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग 2 थीटा लिखेंगे। अच्छा 2 थीटा के जगह पे क्या लिखे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स लिखे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आया, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक और फार्मूला यूज होने वाला है, याद कीजिए। अभी कुछ समय पहले आपको बता रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, देखिएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स
बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये इसका क्या हो गया, कम्प्लीटली आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसान लग रहा होगा, देख रहा है ना कि कुछ नहीं है, सारा चीज़ फार्मूला हम बगल में लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए आप भी इसी तरह से बनाइए, ठीक है, तभी तो अच्छे मार्क्स स्टूडेंट लोग गेन कर पाते हैं। आप भी ऐसे ही बनाइए जैसे बताया जा रहा है। अब मिस मत कीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। 14 तक बन गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, इसके बाद कहानी ख़त्म, चैप्टर का कहानी ख़त्म आपको हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्या देखते हैं क्या, 15 नंबर, कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में बाई इक्वल टू लिखा हुआ है, बाई इक्वल टू लिखा हुआ है सेक इनवर्स, देखिए लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, गौर से समझिए। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले आपको बताते हैं कि एक्स के जगह पे क्या पुट करना चाहिए। तो याद कीजिए, अभी हम फार्मूला कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 11th क्लास का फार्मूला लिख रहे हैं, cos 2 थीटा बराबर पढ़े थे क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अलग होता है और एक cos 2 थीटा अलग होता है। और भी मान लीजिए cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को लिखते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा अब -1, ऐसा भी लिखते थे। और क्या लिखते थे, और बहुत सारा फार्मूला होता है। cos 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसका ही एक ही का बहुत फार्मूला होता है। तो ये सब आप, या मैथ का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब मुझे ऐसे ही याद होना चाहिए, रटना नहीं, आपको बनाना है ऑलरेडी। देखिए साइन को कॉस में ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर होगा, ऐड होगा इसके बाद तो 2 हो जाएगा, इसके बाद इसको बदलिएगा साइन में तो फिर इस तरह से एक्सचेंज कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह से एनर्जेटिक होकर के पढ़ना है और सारा चीज़ याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, नहीं तो दिक्कत होगा तो 11th का वीडियो होता है, 11th में आप देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छा से समझा दिया गया है, ठीक है, बेसिक जो होगा उसको। अब देखिएगा अब हम लोग क्या पुट करेंगे, बताइए अब क्या पुट करेंगे। देखिए तो ये इसके जैसा दिख रहा है ना, इसके जैसा दिख रहा है, मतलब कि थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, कॉस। तो पुट करेंगे क्या, x = cos थीटा, डैट इज जिसको पढ़ाया जाता है, डैट इज थीटा = क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पुट करते हैं, इसके बाद बनाएंगे y = सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर x है ना, मतलब थीटा की जगह पे थीटा रखेंगे और -1। अच्छा ये बताइए कि इसके, ये देखिए तो इतना बराबर इतना, तो इतना लिख सकते हैं ना जी। तो y = सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा होता है, मतलब एंगल दुगना होता है, थीटा है तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, 20 नहीं है, थीटा है, ठीक है, 2 थीटा हो जाएगा। अब याद कीजिए, अब एक और फॉर्मूला याद कीजिए, 10th में पढ़े थे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, याद कीजिए, ऐसा पढ़े थे ना, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, मतलब कि 1/cos थीटा, तो इसको सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना जी। y = सेक इनवर्स x इंटू क्या लिखेंगे, सेक 2 थीटा, मतलब ये थीटा क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर आएगा। एक फार्मूला और यूज होगा, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स एक्स होता है, टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स, मतलब दोनों सेम रहेगा ना इनवर्स में, तो एंगल बाहर निकल जाता है, क्या होता है, एंगल बाहर निकल जाता है। तो सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स, तो एंगल बाहर निकल कर 2 थीटा क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। मतलब अब देखिए ये सब फार्मूला लिखा हुआ है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब फार्मूला है, ये सब लिख लीजिएगा। यानी y = डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, यानी y = 2 थीटा के जगह पे बताइए, ए वाला टर्म थीटा के जगह पे cos इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, d cos इनवर्स x बाई dx। 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, माइनस आगे लगा देते हैं और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर cos इनवर्स x का करना होगा तो आपको होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस, ठीक है। ये जितना सारा आपको टर्म दिख रहा है ये सब फार्मूला है, ठीक है, इसको आप
आज के लिए आपको यही पे पढ़ना है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या अगले क्लास में आप लोग को। आज ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा उस क्लास को आप लोग मिक्स मत कीजिएगा। रीज़न क्या होता है कि जो टॉपिक का स्टार्ट होता है उसका बेसिक का स्टार्टिंग में बता रही है। देखिए आपको बता रहे हैं कि हम बताएंगे कैसे। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जैसे 5.3 बताए, 5.2 बनाए, तो 5.4 भी बताएंगे। तो उससे पहले उसका हम बेसिक बताएंगे, ठीक है। तो बेसिक का जो क्लास होगा उसको आप बंक मत मारिएगा, मतलब छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सारा चीज़ तो उसी में बता दिया था। ये सब तो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल से बनाने का रूल बताया जा रहा है। तो उस क्लास को आप लोग मतलब अगले क्लास को आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर ये आप लोग देखते हैं, मेहनत आप लोग खुद से कीजिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा कर चुके हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो, साथ में आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट मिल सके। देखिए हम लोग को ये ऑनलाइन आने के पीछे रीज़न होता है कि हम लोग अभी सिचुएशन आप लोग समझ ही रहे, ज़्यादा नहीं बोल सकते इसके बारे में हम लोग। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।